हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडू ब्लॉसम में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का सामाजिक जीवन कैसा था। किसी भी समाज का सामाजिक जीवन समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर गौर करना होता है, जैसे कि उस समाज का सामाजिक विभाजन किस आधार पर किया गया था, समाज का स्वरूप कैसा था, वहाँ पर खान पान की व्यवस्था क्या थी, पहनावा कैसा था, मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार से होता था और अतिरिक्त प्रगति वहाँ पर कैसे होती थी। पहले हम बात करते हैं समाज के स्वरूप की। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। कहने का अर्थ ये है कि जिस समाज में महिलाओं का दर्जा पुरुषों की अपेक्षा कुछ ऊंचा होता है, अधिक होता है, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, ऐसा समाज जो होता है वो महिला प्रधान समाज कहलाया जाता है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की, तो वहाँ का जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था। अब बात करते हैं समाज के विभाजन की। देखिए, समाज का विभाजन जो होता है वो या तो जाति के आधार पर किया जाता है या वर्ण के आधार पर किया जाता है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, जो समाज का जो वर्गीकरण था वो लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। मुख्य रूप से समाज 4 वर्गों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और मजदूरगण। विद्वान लोगों में पूजा पाठ करवाने वाले ब्राह्मण, शिक्षक और बुद्धिजीवियों को सम्मिलित किया जाता था। वहीं ऐसे लोग जो युद्ध कला में माहिर होते थे, उन लोगों को योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। व्यापारिक क्रियाएं करने वाले लोगों को व्यापारिक वर्ग में और छोटे मोटे काम धंधे करने वाले दिहाड़ी मजदूर, किसान, मजदूर लोगों को श्रमजीवी वर्ग की श्रेणी में रखा जाता था। दोस्तों, अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो सभी की सभी नदी घाटी के किनारे फली फूली हैं। इसका मेन कारण ये था कि नदी किनारे बसे होने के कारण एक तो वहाँ पर पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहती थी और वहाँ की जो मिट्टी थी वो भी बहुत उपजाऊ होती थी। इस वजह से वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता था वो कृषि था। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग भी जो थे कृषि करते थे और कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते थे। गेहूँ, चावल, जौ, मटर, कपास के साथ साथ ये लोग फल और सब्जियों का भी उत्पादन करते थे। साथ ही साथ ये लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल तथा काले रंग की सुंदर चित्रकारी तथा बुनाई की कला में भी माहिर थे। यदि बात करें खान पान की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। वहीं हम बात करें मनोरंजन के साधनों की, तो शिकार करना तथा मछली पकड़ना सिंधु वासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करता था। मुख्य रूप से सिंधुवासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। शरीर पर 2 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। पहला वस्त्र जो होता था वो आधुनिक शॉल के समान होता था, जिससे शरीर का ऊपरी भाग ढका जाता था, और दूसरा वस्त्र शरीर के नीचे पहना जाता था, जिसमें स्त्रियां मुख्य रूप से घाघरा और पुरुष मुख्य रूप से धोती का इस्तेमाल करते थे। सिंधु वासियों को सजने संवरने के साथ साथ आभूषणों का भी बहुत शौक था। ये लोग सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप से निर्मित आभूषणों का इस्तेमाल करते थे तथा स्त्रियां भी सजने संवरने का शौक रखती थी। यहाँ से हमें एक बात याद रखनी है कि चहूदड़ों से एक मनका फैक्ट्री मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्त्रियां लिपस्टिक का भी प्रयोग करना जानती थी। सिंधु घाटी के लोग पढ़े लिखे थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता तो पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिखने का यह तरीका ब्रुस्टोफेदेन कहलाता है। अभी तक सिंधु लिपि में 65 मूल चिन्ह तथा लगभग 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। इस लिपि में सबसे ज़्यादा यू आकार के और सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का उपयोग किया गया है। इस लिपि का सबसे पहला नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक सारी लिपि प्रकाश में आ गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में सिंधु वासियों के धार्मिक और आर्थिक जीवन से संबंधित नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।